एक ऐसी खबर और आई जिसने देश भर के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी ही चिंता में डाल दिया। टीम इंडिया का स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आज सुबह रुड़की के करीब ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद वो पलट गई और उसमें आग लग गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पंत एक्सीडेंट के बाद जल्दी कार से खिड़की तोड़कर खुद बाहर आ गए। हालांकि इस दौरान उनके सिर, पीठ और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से फिलहाल बाहर हैं। उन्हें इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया है। वहां मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। वहीं इस बीच बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि पंत के माथे पर चोट आई है, घुटने का लिगामेंट टूट गया है। बोर्ड के सचिव जयेश शाह ने बताया कि पंत की दाहिनी कलाई और एड़ी में भी चोट आई है। बोर्ड लगातार मेडिकल टीम और ऋषभ की फैमिली के संपर्क में है। शाह ने यह भी बताया कि पंत के लिए अच्छे से अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट और हर संभव मदद बोर्ड की तरफ से की जाएगी। हमारे सहयोगी विनेश पवार जुड़ रहे हैं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए। विनेश, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? कैसी है स्थिति फिलहाल पंत की? देखिए, अभी तो उनकी जो स्थिति है वो हालात उनके स्थिर है, लेकिन जो उनके टेस्ट है जो टेस्ट बाकी हैं अभी वो कराए जा रहे हैं, क्योंकि उनके सिर में चोट लगी थी, पैर पर चोट लगी थी और उनकी पीठ पर भी चोट लगी है। लेकिन कोई ऐसी गंभीर स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उसके बाद भी जो डॉक्टर, जो चिकित्सक है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ जाँचें अभी बाकी हैं, जाँच की जा रही हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई गंभीर चोटें भी हों। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ घटनास्थल से मात्र 700 मीटर की दूरी पर ये रिपोर्टिंग चौकी गुरुकुल नारसन है, जो मंगलौर थाने में पड़ती है। और यहीं से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर ये जो हाईवे है, NH-58 हाईवे है, इसी पर तकरीबन 700 मीटर की दूरी पर ये हादसा हुआ था, जब ऋषभ पंत जो है अपनी गाड़ी से जा रहे थे और डिवाइडर से पहले कार टकराई और कार टकराने के बाद दूसरी साइड में चली गई और जाने के बाद कार में आग लग गई। तकरीबन जब दुर्घटना हुई, दुर्घटना होने के 200 मीटर दूर तक कार दूसरी रॉन्ग रोड पर चली गई और तब उसके बाद उसमें आग लगी। आग लगने के बाद ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया। जो स्थानीय लोग थे, 3 युवक थे जो शुगर मिल जा रहे थे, उन्होंने उनकी मदद की। मदद करने के बाद इसी चौकी को पुलिस को सूचना दी गई। यहीं से पुलिस वहां मौके पर पहुंची, स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं भी पहुंची, जिसके बाद ऋषभ पंत को एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, प्राथमिक उनको उपचार दिया गया। उसके बाद उनको हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के युवा क्रिकेटर, जिनको इस बात की जानकारी लगी तो ये भी यहाँ पहुंचे थे, बैट अपनी किट लिए हुए हैं। क्या कहेंगे बेटा, आज ऋषभ पंत को आपके यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? वो सुनकर बहुत बुरा लगा। ऐसा कि मतलब पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब लग गया। मेरे एक फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कि सुबह यहाँ हुआ था करके, मुझे पता नहीं चला। फिर मैं देखने आया कि इधर क्या हुआ था करके, फिर यही हुआ था। हाँ, तो निश्चित तौर पर जो उनके फैन हैं उनके लिए खुशी की बात यह है कि अभी उनकी हालत स्थिर है, हालत ठीक है। और क्रिकेट टीम और उनके जो प्रशंसक हैं उनके लिए भी खुशी की बात है कि अब उनकी हालत स्थिर है। कोई गंभीर बात नहीं अभी तक सामने आई है। जो चिकित्सक हैं वो हालांकि टेस्ट करने की बात जरूर कर रहे हैं। अभी उनके और भी टेस्ट है वो चल रहे हैं। उनकी माता वहाँ पहुँच चुकी है, उनके रिश्तेदार, जो अन्य दोस्त है वो भी वहाँ अस्पताल में मौके पर मौजूद है। और यहाँ यही चौकी है वो, जिस चौकी पर जो उनकी जो कार थी, क्षतिग्रस्त कार है, उसको यहाँ लाया गया और उसके बाद वो कार यहीं खड़ी कर दी गई है। और अभी इसी चौकी पर वो कार मौजूद है। जो कार की हालात है उसको आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से भयंकर हादसा हुआ होगा। हालांकि तस्वीरें, CCTV फुटेज भी अब सामने आ चुके हैं। उसमें दिखाई दे रहा है कि कार बेहद तेज गति से चल रही थी, जिसके बाद डिवाइडर से कार टकराई। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में वो कार है जिसको यहाँ पर जो ये रिपोर्टिंग चौकी है यहाँ की गुरुकुल नारसन, यहाँ पर लाया गया है। मंगलौर थाने की ये चौकी है। यहाँ से महज 700 मीटर की दूरी पर ही ये सड़क हादसा हुआ था, जब ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। रुड़की जाते समय गुरुकुल नारसन, ये एक छोटा कस्बा पड़ता है, ये रिपोर्टिंग चौकी से मात्र 700 मीटर की दूरी पर चलने के बाद हादसा हुआ। और तब ये डिवाइडर से कार टकराई और टकराने के बाद दूसरी रोड की तरफ जा गिरी, तभी इसमें आग लगी। वहीं 3 युवक जो गुजर रहे थे, जो शुगर मिल पर जॉब करते हैं, वो वहां से जा रहे थे। उन्होंने ऋषभ पंत की मदद करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी गई। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से क्षतिग्रस्त कार पूरी तरह जल चुकी है। जो इसके रिम है वे भी टूट चुके हैं और अंदर से भी अगर तस्वीरें देखेंगे तो उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कितना भयंकर यह हादसा रहा होगा।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए विनेश आपका। और वाकई इस कार को देखकर समझ आ रहा है कि बाल बाल बचे हैं आज ऋषभ पंत। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका।